तो इसके पिछले वीडियोज में हमने जाना था कि आप बिहार बोर्ड मॉडल सेट 2021 को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम मॉडल सेट के आंसर को जानेंगे। उसके पहले अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है और आपने अभी तक मॉडल सेट को डाउनलोड नहीं कर पाया है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप जाकर के वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं और इस मॉडल सेट को जान सकते हैं। जैसा कि मैंने इसके पिछले वीडियोज में आपसे प्रोमिस किया था कि हम इसके अगले वीडियोज में सभी एक एक करके मॉडल सेट का आंसर देंगे। तो आज के इस वीडियो में हम संस्कृत के मॉडल सेट का आपको आंसर बताने जा रहे हैं, जो कि 10th क्लास का है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है कि उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। तो आप चाहे तो नीचे कमेंट में जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया हुआ है तो आपको पता ही होगा कि जो उपनिषद है वो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र। चलिए तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है। तो आपको ये भी बताया गया था कि सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। आपको मैंने पढ़ाया था इसके पिछले वीडियो में कि सत्यमेव जयते नानिदम सत्येन पंथा बीतो देवाना एना क्रमंत ऋषियो हृत कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम, जो कि मुंडकोपनिषद से था। तो इसका आंसर हो गया मुंडकोपनिषद। चलिए तो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है कि किसकी गुफा में आत्मा निहित है। तो जीवों के शरीर रूपी गुफा में आपको पढ़ाया गया था कि आत्मस्य जंतु निहितो गुह्याम तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसाद आत्मात्म महिमात्मना। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवों के शरीर में। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। तो आपको पता है कि कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी शरद ऋतु में। चलिए तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। तो आपको पता है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी पटना। तो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है। तो इसका आपको आंसर पता ही होगा कि गंगा नदी पर बना है, तो इसका आंसर हो गया बी यानी गंगा नदी। तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है। तो आपको पता होगा पाटलिपुत्र, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी पाटलिपुत्र। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है। तो आपको पता है कि काव्य मीमांसा राजशेखर ने लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि राजशेखर। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिव जोड़ उपासक की संधि होगी। तो शिव जोड़ उपासक से बनेगा शिवोपासक। तो इसमें ऑप्शन ए में है शिवोपासक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि शिवोपासक। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है महानगरम में कौन सा समास है। तो आपको पता है कि महानगरम में कर्मधारय समास होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ पर नगर का विशेषता बताया जा रहा है। तो आपको पता होगा कि विशेषण विसन्यास कर्मधारय समास में होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया बी यानी कि महानगरम यानी कि कर्मधारय समास। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है प्राचीन में कौन सा उपसर्ग है। तो आपको प्राचीन में पता है कि प्र उपसर्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि प्र उपसर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं सदैव में किन वर्णों की संधि हुई है। तो सदैव में पता होगा आपको कि सदैव का संधि विच्छेद होता है सदा जोड़ एव। तो सदा जोड़ एव शब्द में सदा जोड़ एव, तो इसमें सदा जोड़ एव में सदा आ रहा है और यहाँ पर अंत में ए आ रहा है, इसीलिए ए जोड़ आ जोड़ ए के मेल से यहाँ पर संधि होकर के सदैव बना हुआ है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी यानी आ जोड़ ए। तो सदा जोड़ एवं मिलके सदैव बनता है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो आपको पता है कि तृतीया विभक्ति होती है, जैसे परिश्रमी न बिना विद्या लभ्यति की, यानी परिश्रम के बिना विद्या नहीं है, जिसमें तृतीया विभक्ति होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी तृतीया विभक्ति। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि धारे रुतमर्ण सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन है। ऑप्शन ए है बालकाय मोदकम रुच्यते, तो और उसका बाद है राजा ब्राह्मणाय गाम ददाती और दिनेश सुरेशात सतम धार्यति।
तो यहाँ पर धारे ऋतुमर्णः का उदाहरण है सी यानी दिनेशः सूर्येशाय शतम धारयति। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुनि के तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा। तो इसका आंसर जो बहुवचन रूप होता है वो होता है मुनिभिः। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी मुनिभिः। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 16 नंबर है। 16 नंबर में है पिबती किस धातु का रूप है। तो पिबती पिब धातु का रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि पिब धातु। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि साधव किस विभक्ति का रूप है। तो साधव सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो इसका आंसर हो गया सी यानी कि सप्तमी विभक्ति। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थि। तो अस्थि है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि अस्थि। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 19 नंबर है विनीता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो विनीता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, आपको पता होगा कि टाप प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो गया ए यानी कि टाप प्रत्यय। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हन जोड़ अक्तवा में कौन सा पद बनेगा। हन जोड़ अक्तवा से कौन सा पद बनेगा। तो आपको पता है कि हन जोड़ अक्तवा से हत्वा बनता है, तो इसका आंसर हो गया बी यानी कि हत्वा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मूल जोड़ ठक से कौन सा शब्द बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी मौलिक। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा तो पानी यानी कि सी आंसर। अब अगले देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीतम इस शब्द का प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पा जोड़ अक्त डी यानी डी आंसर। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किस शब्द में दा प्रत्यय है। तो यहाँ पर एकदा में दा प्रत्यय है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी यानी एकदा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। धर्म अंतरम का संधि विच्छेद करे। तो यहाँ पर धर्म जोड़ अंतरम हो जाएगा यानी धर्मांतरम, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि किस पद में अव्ययी भाव समास है। तो अव्ययी भाव यथाशक्ति में है, तो यथाशक्ति अव्ययी भाव समास होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि अव्ययी भाव समास। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलाता था। तो पता है आपको कि मिथिला का राजा दिलवाता था और वीरेश्वर देता था, तो इसीलिए इसका आंसर डी होगा यानी मिथिला का राजा। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहते हैं और इसका पाठ को पढ़ना चाहते हैं तो आप जाकर के प्ले लिस्ट से पढ़ चुके हैं, क्योंकि इन सारे टॉपिक को मैं पहले से ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जो कि एनिमेटेड वीडियो मिलेगा, कहानी को समझ में आ जाएगा, तो आप कहानी देख सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 28 नंबर में है कि तर्क्यते यद अस्मिन् गृहे लग्नीण अस्ति अलस कथा पाठ में यह युक्ति किसकी है। तो आपको पता है कि जो दूसरा आलसी होता है ये बात बोलता है कि लगता है कि इस घर में आग लग गया है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि दूसरा आलसी। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों का रक्षक कौन होता है। तो पता है कि स्त्रियों का रक्षक पति होता है, आपने पढ़ा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 30 है अगला कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी। तो आपको पता है मैत्रेयी को दी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कि गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी। तो गंगा देवी ने मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना की थी, तो इसलिए इसका आंसर हो गया सी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन से हमारा 32 नंबर है अच्युत राय कहाँ के राजा थे। तो आपको पता है कि अच्युत राय विजयनगर के राजा थे, तो यहाँ पर विजयनगर जो ऑप्शन है वो डी में है, तो इसीलिए इसका आंसर वही हो जाएगा डी यानी विजयनगर। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है स्वर्ग पवर्ग अस्माद मार्ग भूते किस देश को कहा गया है। तो पता है कि आपको भारत को कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतवर्ष यानी ए। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है 34 नंबर है सीमांतो नयनम किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो आपको पता है कि सीमांतो नयनम जन्म से पूर्व आता है, जो 3 संस्कार होता है उसमें सीमांतो नयनम भी होता है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी यानी जन्म से पूर्व। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन 35 नंबर है जो है शैशव संस्कार कितने हैं। तो आपको पता है कि शैशव संस्कार 6 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कन्यादान किस संस्कार में होता है। तो ये तो आपको भी पता होगा कि कन्यादान विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी यानी विवाह संस्कार।
अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है। तो मैंने पढ़ाया था कि जो अधम नराधम व्यक्ति होता है वो अविश्वासी पर भी विश्वास कर लेता है। जो अपने श्लोक में पढ़ा रहा होगा कि अनाहुतः प्रविष्टि अपृष्टो बहुभागते अविश्वासेते विश्वसेति मूढ़चेता नराधम, यानी कि अधम व्यक्ति, नराधम व्यक्ति। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुखवाहा क्या है। तो आपने पढ़ा था अहिंसैका सुखवाहा, यानी कि बी आंसर। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि मनोहरः में कौन सी संधि है। तो मनोहरः का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है मनः जोड़ हरः, यानी कि मनः। तो यहाँ पर पहला जो शब्द है, पहला जो संधि है वो विसर्ग आ रहा है, तो इसीलिए ये विसर्ग संधि हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रत्येकम में भी प्रति है, प्रतियोगिता, प्रतिदिनम सब में प्रति आ रहा है, यानी कि प्रति उपसर्ग है, लेकिन प्रभावः में प्र उपसर्ग है, अतः इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी प्रभावम। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सचिवा नाम आल्यः का समस्त पद क्या होगा। तो सचिवा नाम आल्यः का समस्त पद सचिवालय होगा, तो इसीलिए इसका हम आंसर हो जाएगा बी, यानी सचिवालय। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। तो संख्या पूर्व द्विगु, आप पढ़े होंगे संख्या पूर्व द्विगु। तो जो द्विगु समास होता है उसका पहला पद संख्यावाचक होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी द्विगु समास। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि वृक्षात पत्राणि पतंती वाक्य में वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो आपको पता है कि आपादाने पंचमी सूत्र से यहाँ पर हुआ है, तो ये हो जाएगा आंसर सी, यानी आपादाने पंचमी। आगे है, क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है। तो क्रिया का आधार करण कारक होता है, तो ये हो जाएगा आंसर सी। अब देखते हैं, वयम किस शब्द का रूप है। तो ये अस्मद का रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है, ज्येष्यति किस लकार का रूप है। तो ज्येष्यति लिडित लकार का रूप होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि डी में लिडित लकार दिया हुआ है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, किस पद में अक्तिन प्रत्यय है। तो आपको पता होगा कि अक्तिन प्रत्यय जुटने से तह हो जाता है, जैसे यहाँ पर गति है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर सी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा, यानी कि तरफ। कुमार जोड़ इंजीप से कौन सा पद बनेगा। तो इसका आंसर होगा ए, यानी कुमारी। पीबन में कौन सा प्रत्यय है। तो आपको पता होगा कि पीबन में सनाच प्रत्यय है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी सनाच प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी। तो राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य में और केंद्र प्रशासन में थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भीखन टोला में देखा। तो आपको पता होगा कि भीखन टोला में जब शिक्षक देखने गए थे तो राम प्रवेश खेल रहा था, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए। तो रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर घर पर चले गए, तो इसका आंसर बी। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की। तो आपको पता है कि उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का रचना राष्ट्रभाषा में किया था, यानी हिंदी में। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, राम जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है। तो आपको पता है कि सीता जी के लिए किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी सीता जी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि रामचंद्र जी ने तो अगला क्वेश्चन है, दान धार्मिकम चरतुम भवान वाह को यह उपदेश किसने दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि धार्मिक व्यक्ति ने। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है,
न दातव्यम न दातव्यम, यह युक्ति किसकी है? तो ये पता है आपको कि शैलराज कहता है, तो शैल हो जाएगा। अगला है शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? तो इसमें हो जाएगा राजलक्ष्मी यानी डी। अगला क्वेश्चन है असहिष्णुता को कौन जन्म देता है? तो असहिष्णुता को द्वेष जन्म देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि द्वेष। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है? तो मनुष्य को अकर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान शास्त्र से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अति जोड़ उत्कृष्टम में कौन सा पद बनेगा? तो यहाँ पर हो जाएगा अति उत्कृष्टम यानी कि ए। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है? तो नए समास का पहला पद नकारात्मक होता है। अगला क्वेश्चन षष्ठी चनादरे सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में हुई है? तो यहाँ पर है रुदतः शिशो माता जगाम, अगच्छत है, तो अगच्छत हो जाएगा यानी कि ये आंसर हो गया सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं एतत् सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एसह यानी डी आंसर। अब देखते हैं अगला, तो अ जोड़ ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बचा? तो इसका आंसर होगा ए यानी कि ए बनता है। अगर आपको ये याद नहीं रहे तो इसके लिए मेरा एक ट्रिक याद रख सकते हैं कि आ ई ए यानी कि आइए, तो आइए से आपको पता चल जाएगा कि आ जोड़ ई मिलके ए बनता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अध का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर अध का संधि विच्छेद अध जोड़ एव अधैव, अधैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अध जोड़ एव अधैव यानी कि बी आंसर। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। 67 नंबर हमारा क्वेश्चन है अत जोड़ अंतः की संधि क्या होगी? तो ये अजंता हो जाएगा यानी आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चक्रपाणो यशस्य सह का समस्त पद कौन सा होगा? तो चक्रपाणो यशस्य सह का समस्त पद चक्रपाणी होगा यानी ए आंसर। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? तो आपको पता होगा कि उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष यानी कि जिसका अंतिम पद प्रधान होगा वो तत्पुरुष समास होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दंपति, क्योंकि दंपति का मतलब होता है पति और पत्नी दोनों। तो द्वंद्व समास जब दो व्यक्ति प्रधान होता है तो उसमें द्वंद्व समास होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी यानी दंपति। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी समुद्रात प्रभवत वाक्य के समुद्रात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो भूव प्रभवश्च, ये आंसर। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है रुचार्था नाम प्रिय माना सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो बलकाय क्रीडनम रुच्यते यानी बालक को खेलना अच्छा लगता है, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्रिया का जनक कौन है? तो क्रिया का जनक कर्ता होता है, यानी कि कोई भी क्रिया कर्ता करता है, तो इसलिए इसका आंसर ए। अगला क्वेश्चन से देखते हैं। अगला क्वेश्चन से अन्वेषणम में उपसर्ग क्या है? तो जो अन्वेषणम शब्द होता है अनु जोड़ एसनम से बनता है, यानी कि इसका जो पहला पद है अनु है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी यानी अन्वेषणम अन्वेषणम अनुपसर्ग। अगला है अति जोड़ अधिकम के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो अत्यधिकम बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि अत्यधिकम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगायाम पद में कौन सी विभक्ति है? तो गंगायाम पद में सप्तमी विभक्ति है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मुनि शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? तो मुनि शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप मुनिना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी मुनिना। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भू धातु के विधि लिंग लकार का रूप कौन सा है? तो ये हो जाएगा भवेत, क्योंकि इसका रूप चलता है भवेत भवेताम भवेयु। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है 79 नंबर कि हड़ती किस धातु का रूप है? तो आपको पता होगा ये कि हिड़ी धातु का रूप है, तो ये हो जाएगा हिड़ी यानी कि सी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर कि अस्थातव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो आपको पता है कि ये तबियत प्रत्यय होता है, तो इसका आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अक्तवतु प्रत्यय से कौन सा शब्द, कौन सा प्रत्यय से बना पद कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गतवान, क्योंकि जब अक्तवतु प्रत्यय जुटता है तो वान लास्ट में आ जाता है, जैसे कि गतवान, पठितवान, तो इस तरह से इसमें आंसर हो गया बी यानी गतवान। अगला क्वेश्चन है कि स्यू
प्लस अन से कौन सा शब्द बनेगा, तो शिव प्लस अन से सैवा हो जाता है, तो इसका आंसर हो गया सी यानी सैवा। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है 83 नंबर में है कि जलमयम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो जलमयम में तमप प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन, साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है, तो साध्वी पद जो है सो इंगी प्रत्यय के जुटने से बना है, तो इसीलिए इसका आंसर हो गया ए यानी इंगी प्रत्यय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है उपाध्याय जो टाप से कौन सा शब्द बनेगा, तो उपाध्याय जो टाप से उपाध्याया बनेगा यानी कि ए आंसर। अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है, तो आपको पता होगा कि गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है पटना में वो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है, तो आंसर डी यानी गुरुद्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है कि तूसनी कथम न तिष्ठत, मतलब कि चुप नहीं रहा जाता, किसने कहा, तो आपको पता है कि चौथा जो आलसी था वो कहता है कि अय बचा लो कतिप तानि संति, यानी कि कितना बोलते हो, चुप नहीं रहा जाता, तूसनी कथम न तिष्ठत, तो ये चौथा आलसी, तो चौथा आलसी ए में ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो गया ए। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है, तो इस संसार में आलसियों का रक्षक पता है कारुणिक है, तो इसका आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्युत राय का काल क्या है, तो 16 शतक हो जाएगा यानी कि 16वीं शताब्दी। आगे देखते हैं, गंगा देवी के पति कौन थे, तो आपको पता है कि कंपन राय थे, तो आंसर बी यानी कंपन राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सदा डैश सागरे रम्य रूपा, तो यहाँ पर हो जाएगा सदा सेविता सागरे रम्य रूपा यानी कि आंसर ए। अगला क्वेश्चन, कब गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेजते थे, तो शिक्षा के अवसान में। आपको पता है कि शिक्षा समाप्त हो जाती थी तो जो गुरु थे तो वो शिष्यों को उपदेश दे करके भेजते थे, तो इसका आंसर हो गया ए यानी कि शिक्षा के अवसान में। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, तो हमारा अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहाँ होता था, तो शिष्य का पहला क्षौर कर्म गुरु के घर पर होता था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि गुरु के घर पर। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, हमारा अगला क्वेश्चन है कि काम क्रोध और मोह किसके द्वार हैं, तो आपको पता है कि नरकस्य त्रिविधम द्वारम काम क्रोध लोभमस्त चारो यानी कि नरक के द्वार है, तो काम क्रोध, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी नरक के। अगला क्वेश्चन है बिना बुलाए कौन आता है, तो आपको पता है कि अनाहुतः प्रविष्टि अपृष्टो बहुभास्ते अविश्वासेते विश्वसेति मूढ़चेता नराधम यानी कि मूर्ख यानी आंसर ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन है राम परवेश राम ने स्नातक में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया, तो आपको पता है कि जब स्नातक में राम परवेश राम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया तो उसने अपने महाविद्यालय का नाम बढ़ाया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, हमारा अगला क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन है कि मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए, तो आपको पता है कि मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन मथुरा में हुए थे, तो इसका आंसर ए यानी मथुरा में। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, हमारा अगला क्वेश्चन है मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया, तो मूल शंकर की जो बहन थी मूर्ति पूजा के अनास्था के 2 साल बाद मर गई, तो इसका हो जाएगा आंसर बी यानी कि मूल शंकर की बहन का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 100 है और ये इसका अंतिम क्वेश्चन भी है, तो जटाधींधर काले वक्लुत्रो वाससः, इस श्लोक अंश के रिक्त स्थान में कौन सा होगा, तो जटाधींधर काले होता है, तो इसका आंसर जो काले होगा ऑप्शन वही हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका देख लेते हैं, और तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है काले, तो इसका आंसर हो गया सी यानी कि काले। इस तरह से हमने इस वीडियो में संस्कृत में जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसका आंसर देखा, तो इसके अगले वीडियोज में हम इसी मॉडल सेट के संस्कृत के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, तो हम फिर इसके अगले वीडियो में संस्कृत के जो सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, जो लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे, उसके आंसर्स को बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।